Hi everyone, welcome to my channel and Chatlani's collaboration। तो चलिए संडे के बाद मंडे आ गया है और एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में मैं आपके सामने रिकॉर्ड करने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बिजनेस से है और हमारा चैप्टर नंबर 4 है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ लिया। सो क्लास अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर्म में। मतलब एक के बाद एक कुछ स्टेप्स होती हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन विद डायग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अब आपको इंट्रोडक्शन के साथ में डायग्राम भी पढ़ने को मिलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको डायग्राम के साथ में, इसके फीचर्स, की लायबिलिटीज और एक रिफ्रेशिंग से स्टार्टअप। रिफ्रेशिंग स्टार्टअप इन द सेंस कि आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि कोको कोला एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है, कह सकते हैं एक सोडा की एक स्टार्टअप कैसे हुई वो सब आपको मैं बताऊंगी। देन इसके मैरिट्स, डीमेरिट्स और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली, अब इसमें जेंडर इक्वालिटी भी होती है। जेंडर इक्वालिटी इन द सेंस कि मेल और फीमेल दोनों ही एक जैसा वर्क कर सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर। देन फीचर्स। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर कोई सोचता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको बढ़ाने के बारे में, उसको एक्सपांड करने के बारे में इंटरेस्टेड रहता है, तो क्या होता है ना कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि आपकी चॉइस को रिलेट करता है, ठीक है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर आप लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से आपको आपका बिजनेस स्टार्टअप करना होता है। तो इसका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपके बिजनेस को एक्सपांड कैसे करना है और लोगों की थिंकिंग किस चीज़ को लेकर ज़्यादा होती है, उनको किस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा है। तो ये है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन, आप किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको एक एग्रीमेंट जो कि है, इसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक लॉ के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लॉ का ऑपरेशन इन द सेंस कि आपको इसमें एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें किसी लीगेसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉ ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ है कि लीगल स्टेटस। इसका लीगल स्टेटस क्या है, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या लीगल आपका स्टेटस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट मीन्स कि सारी चीज़ें लीगली अप्रूव्ड होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने एक भी इलीगल वर्क किया तो हो सकता है आपको बिजनेस के अंदर बहुत सारी जो है क्राइसिस को, बिजनेस के अंदर जो भी क्राइसिस होते हैं उनको फेस करना पड़े। तो उसके लिए क्या होता है, नाइनटीन फिफ्टी के तहत जो हिंदू सरकास्टिज्म है, ठीक है, उसमें आप लोगों को
बिजनेस को एक अपने तरीके से ज्वाइन करने के लिए उत्सुक किया गया है। क्यों? क्योंकि जब इसमें क्या होता है कि लीगेसी आपको एक एफिडेविट के थ्रू आपको मिल जाती है। अगर आप लीगेसी इसमें अगर आप लीगेसी रखते हैं, लीगल स्टेटस इसका अगर अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टाइप का आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा। देन मेंबरशिप, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है, मेंबरशिप होना ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। लेकिन एक अकेला आदमी किसी भी अकेले बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि डिफरेंट माइंड्स कैन डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट्स कैन डिफरेंट माइंड, मतलब कि अलग अलग दिमाग अलग अलग क्रिएटिविटीज दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या होता है, अगर एक साथ दो जने पार्टनर्स हैं, मतलब एक ही करके दो पार्टनर्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट कितना शेयर होता है वो। देन मैनेजमेंट, आपके बिजनेस के अंदर कितना अच्छा मैनेजमेंट है। आजकल लोग मैनेजमेंट को देखकर ही जो है चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ मस्ट। देन लायबिलिटीज़ भी होना इसके अंदर ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस कर लिया फिर कुछ टाइम बाद दूसरा कर लिया, ऐसा नहीं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी में कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं तो इसमें आप लोगों का नुकसान है, साथ में जो आप लोगों के साथ में वर्क कर रहे हैं उनका भी नुकसान है। हो सकता है आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है जो कि छोटे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, स्पेशली द इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन, जिसके अंदर कुछ इनिशियल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, सोल एम्प्लॉयज एंड द प्रोप्राइटर्स। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रोप्राइटर्स होते हैं इसमें सब उनका अपना रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर थोप दिया तो हो गया, नहीं। अब एल.एच. हैनी के अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इन द सेंस कि जो भी अकेले बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है, एक हेड। ठीक है, इंडिविजुअल एज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल हु डायरेक्ट इट्स ऑपरेशन। वो खुद के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो खुद सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, खुद बिजनेस डायरेक्ट कर रहा है और उसको अकेले चला रहा है। सारे रिस्क, जो भी फेलियर्स रिस्क हैं उनको भी चला रहा है। ठीक है, अब इसके साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप जो भी कर रहे होते हैं सबसे पहले तो उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, देन आप उसके क्लोज भी होने चाहिए, देन लायबिलिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। इसके अंदर सोल रिस्क भी होना चाहिए। सोल रिस्क मतलब कि अपने ऊपर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन उन रिस्क के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो उसके कारण से बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, आपकी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, और आपके बिजनेस में कोई भी कंटिन्यूटी का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बिजनेस के बाद एक रुकावट, ऐसा नहीं। जो भी बिजनेस चलता है कंटिन्यूशन में होना चाहिए। देन फॉर्मेलिटी एंड क्लोजर, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको कोई भी सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ केसेस जैसे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। अब यहाँ
प्रॉपर जो है घुमाश्ता वगैरह इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देन लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, जब ऑनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी टाइप के डेट्स को पे करने के लिए, या असेट्स के केसेस जो भी बिजनेस के अंदर होते हैं, तो उसके पास इतना डेट्स होना चाहिए कि वो दूसरों को इजीली पे कर सके। रिफ्रेशिंग स्टार्ट, इट मीन्स कि कोको कोला की बात हो रही है। द प्रोडक्ट दैट हैज़ गिवन द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन टेस्ट, इस प्रोडक्ट को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था, ठीक है, 8 मई 1886 को डॉक्टर जॉन स्टीथ के इन्वेंट किया था, ठीक है। इसमें लोकल फार्मासिस्ट ने इसको प्रोड्यूस किया था, ठीक है। इस सिरप को नाम दिया गया था कोको कोला, है ना। आप सभी लोग पीते हैं, मैं भी पीती हूँ कोको कोला, ठीक है। एंड कैरी द जग द न्यू प्रोडक्ट डाउन, जब इसको जग में डाला गया तो एक नया प्रोडक्ट जो कि है बाज़ार में आ गया, ठीक है, जो कि जेकब फार्मेसी से लिया गया था। और एक ये सैंपल टाइप का था, लेकिन सैंपल में भी लोगों ने इसको बहुत अच्छा कहा, इसलिए इसको सेल किया गया। और 5 सेंट का एक ग्लास होता था, जो कि फाउंटेन ड्रिंक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसके मेरिट्स देख लीजिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या हुआ है, उन लोगों ने फटाफट से डिसीजन लिया है। और कॉन्फिडेंशली ऑफ इंफॉर्मेशन, हर चीज़ का कॉन्फिडेंशली, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक इनका कॉन्फिडेंशली है, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, इसके अंदर जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि आप लोगों को हर चीज़ एकदम से क्लिक होती है, यार ये प्रोडक्ट है, तो इसको मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, वो चीज़ होती है। देन ईस्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आप इसको हमेशा आप जो भी फॉर्म कर रहे हो उसके क्लोजर में ही फॉर्म करते हैं। देन लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके लिए जब फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ इसके लिए ये बाउंडेशन था कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए होगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ये केवल इसका एक ये था कि सिर्फ ये बिजनेस कंसर्न के लिए ही वर्क करेगा। लिमिटेड लायबिलिटीज़ थी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़ थी, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर थी। देन देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर, ये बिजनेस जो कि है एल्डेस्ट मेंबर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इट मीन्स कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसके, जिसको बोलते हैं कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप, इसमें क्या होता है, सारे मेंबर्स के इक्वल मेंबरशिप होती है। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनके एंसेस्टर्स, मतलब इनके पूर्वज उनकी होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स, ठीक है। देन देखें नेक्स्ट क्या है, जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ रियलिटी इन फुलफिलिंग कमिटमेंट टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एक नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। इसमें एक बिल पास हुआ था, अमेंडमेंट पास हुआ था, जो कि एक सक्सेशन था। कब, 1956 के एक्ट में, जो कि वुमेन्स को इक्वल राइट मिले, ठीक है, उनके पूर्वजों को और उनके पूर्वजों की वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और उसको बरकरार कर सकें पहले से भी ज़्यादा, इसलिए उन्होंने ये जेंडर इक्वालिटी करके एक एक्ट के थ्रू इन्होंने आवाज़ उठाई थी। किसने, सारी वुमेन्स ने, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर्स इन द सेंस कि इसमें बहुत ही कम मेंबर्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच क्लास, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजें। सो बाय एवरीवन।